हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद जमान और आज हम ईटा के कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर जो MCQs है, द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। के दो फोर्सेस है और एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और उसका जो सम है दोनों फोर्सेस का वो है 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन और उसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो है 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, और इसका जो डायरेक्शन है वो मिनिमम फोर्स को परपेंडिकुलर है। तो वो फोर्स कौन सा फोर्स है? तो आंसर जो हमारे पास करेक्ट वन दिया गया है वो है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। तो इसमें से जो मिनिमम फोर्स है वो है 6 न्यूटन। ये मेरे पास मिनिमम फोर्स हो गया 6 न्यूटन और स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो रिजल्टेंट है वो है परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। तो लेट सपोज ये है मेरे पास रिजल्टेंट और वो रिजल्टेंट है 8 न्यूटन और ये इसको परपेंडिकुलर है, इसके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री और जो मैक्सिमम फोर्स है वो हो गया 10 न्यूटन। तो अब मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है 10 न्यूटन, इस पर भी स्क्वायर, बेस 6 न्यूटन 6 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 न्यूटन और ये मैं रिजल्टेंट लेता हूँ कि ये 8 न्यूटन आता है कि नहीं। तो मैं इसे चेक करता हूँ, तो ये मैं रिजल्टेंट लेता हूँ स्क्वायर, इससे हमारे पास आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर अपनी जगह पर। तो मैं इस 36 को इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 36 64। मैं इस पर स्क्वायर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 अंडर रूट। 64 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास है 8, तो ये आ गया हमारे पास 8 न्यूटन रिजल्टेंट। तो मतलब जो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया वो उन्होंने 8 न्यूटन बताया और आ गया भी हमारे पास 8 न्यूटन। तो मतलब कि ये जो टू फोर्सेस है, जो पेयर ऑफ फोर्सेस है, ये दोनों सही है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो सारे गलत है। दूसरे नंबर पर मुझे दिया गया है कि इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k देन इट्स मैग्नीट्यूड इज, ये हमें एक वेक्टर दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हम इस तरह फाइंड करते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। तो मैं अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, सिंपल आसान है। x की जगह मैं पुट करूँगा 2 स्क्वायर प्लस जो y है उसकी जगह, ये j डायरेक्शन में है तो इसकी जगह मैं पुट करूँगा 1 प्लस इस साइड पे भी 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 और इससे आ जाएगा 9। इसे मैं अब बोलूँगा अंडर रूट 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 हमारे पास 3 के बराबर है, तो जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है 3। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन था उस ऑप्शन में वो भी है 3 और 3 हमारे पास प्रूफ हो गया। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कि इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए देन, अगर ए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा? ये करेक्ट आंसर है। और जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है तो वो है यूनिट वेक्टर इटसेल्फ, ए वेक्टर इटसेल्फ बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, कि वो जो वेक्टर है वो खुद और उसके मैग्नीट्यूड पर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमें वो यूनिट वेक्टर देगा। तो अब मैं फाइंड करता हूँ इसको। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ। तो ये लेट सपोज मैं लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया वो वेक्टर बजाते खुद और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया। तो आंसर में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आएगा वो बराबर होगा उस वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का। इसके लिए बस ये फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। अगर ये फार्मूला आपको याद हो तो मतलब बहुत सारे MCQs आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे ये वेक्टर फाइंड करना हो तो
मैं इस वेक्टर को पॉइंट करता हूँ तो इसके मैग्नीट्यूड को इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा इसका जो यूनिट वेक्टर है इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये अगर कोई वेक्टर पॉइंट करना है तो इसका ये फार्मूला है। फोर्थ नंबर पर हमें दिया गया है कि टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.5 न्यूटन एंड 5.5 न्यूटन। दो फोर्सेस है, एक का मैग्नीट्यूड है 3.5 न्यूटन और दूसरे का है 5.5 न्यूटन, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। दोनों एक बॉडी पर एक्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट मेजरमेंट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें कौन सा जो है वो रिजल्टेंट नहीं है हमारे पास। तो रिजल्टेंट जब हम फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट हम दो वेक्टर्स का या सम लेते हैं और या हम उसे ऐड करते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास दो वेक्टर हो गए तो इसका या सम लेते हैं और या इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट। इसमें अब मैं ये दो वैल्यूज पुट करता हूँ। तो पहले नंबर पर ए, लेट सपोज ये मेरे पास ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए 3.5 हो गया न्यूटन प्लस 5.5 न्यूटन, इससे आ गया हमारे पास 9 न्यूटन। ये दो फोर्सेस का सम हो गया। इसका जो सब्ट्रैक्शन है तो वो मैं करूँगा 5.5 न्यूटन माइनस जो है 3.5 न्यूटन, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 2 न्यूटन। तो मतलब जो फोर्सेस मेरे पास आ गए वो एक आ गया हमारे पास 2 न्यूटन, जबकि दूसरा फोर्स हमारे पास आ गया 9 न्यूटन, जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि कौन सा इसमें सही नहीं है रिजल्टेंट। 5 न्यूटन जो है वो 2 न्यूटन से लेस है। तो मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से गलत ऑप्शन है 1.5, क्योंकि अगर ये आ गया या 9 न्यूटन आ गया या 2 न्यूटन आ गया तो वो भी सही होगा, और अगर इसके दरमियान रिजल्टेंट आ जाए तो वो भी सही होगा। लेकिन 1.5 न्यूटन इन दोनों के दरमियान भी नहीं है और इन दोनों में से भी नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। 5 नंबर पर हमें दिया गया है कि टू कंकरेंट फोर्सेस हैविंग मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 45 न्यूटन एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच दिस। हमें टू कंकरेंट फोर्सेस दिए गए हैं। कंकरेंट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जब एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट करे तो हम उसे कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब हमें बताया गया है कि टू कंकरेंट फोर्सेस हैविंग मैक्सिमम रिजल्टेंट, दो रिजल्टेंट दिए गए हैं, 45 न्यूटन मैक्सिमम है और मिनिमम रिजल्टेंट हमारे पास 5 न्यूटन है। तो हम अब पॉइंट करते हैं कि मतलब वो कौन से दो फोर्सेस है, तो ये वो सही ऑप्शन है। पहले मैंने बता दिया आपको कि रिजल्टेंट पॉइंट करने के लिए हम या वेक्टर्स को सम करते हैं और या इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे हमें रिजल्ट आता जो रिजल्टेंट होता है वो मिल जाता है। तो a प्लस बी, लेट सपोज मैं सपोज करता हूँ ऑप्शन को, आपको नंबर बाय नंबर चेक करना होगा। तो सबसे जो सही ऑप्शन है मैं इसको चेक करता हूँ। तो 20 लेट सपोज ये मेरे पास एक हो गया और 25 दूसरा हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो है मेरे पास 45 न्यूटन। इसके सब्ट्रैक्शन को अगर मैं करता हूँ तो 25 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो जो पेयर ऑफ फोर्सेस है हमारे पास वो है 20 एंड 25 न्यूटन। 6 नंबर पर हमें दिया गया है टू फोर्सेस ऑफ 16 न्यूटन एंड 12 न्यूटन अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू ए बॉडी। दो फोर्सेस, एक है 16 न्यूटन और दूसरा है 12 न्यूटन, दोनों एक ही वक्त पर एक बॉडी पर एक्ट करते हैं। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज। तो फिर वही MCQs आ गया हमारे पास, उसी ही फार्मूले पर मैं पॉइंट करूँगा। बहुत इजी है, इस पर बहुत सारे MCQs आते हैं ईटा में। तो जो 16 न्यूटन हमारे पास मैक्सिमम है प्लस और 12 न्यूटन दूसरा जो फोर्स हमें दिया गया है, तो इसका रिजल्टेंट को क्या आएगा, तो इसका रिजल्टेंट सम जो आ जाएगा वो हमारे पास होगा 18 न्यूटन। 7 नंबर में हमें बताया गया है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। दो फोर्सेस दिए गए हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दूसरे का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 20 न्यूटन। एक्ट एट ए पॉइंट दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम। एक ही पॉइंट पर वो एक्ट करते हैं, तो हमें बताया गया है कि कौन सा इनमें से इसका पॉसिबल सम नहीं होगा। तो उसी ही फार्मूले पर मैं इसका डिफरेंस और सम लूँगा। तो जो इसका सम है वो है a प्लस बी, दोनों वेक्टर्स, और जो हमारे पास a माइनस बी इसके सब्ट्रैक्शन है
लेट सपोज, तो एक का 20 प्लस 10 और इसके सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा हमें 20 माइनस 10 आ जाएगा हमारे पास 30 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 10। तो एक मिनिमम जो फोर्स हमारे पास आ गया वो है 10 न्यूटन और मैक्सिमम जो हमारे पास आ गया वो है 30 न्यूटन। मतलब दो फोर्सेस 30 न्यूटन और 10 न्यूटन हमारे पास आ गए, जबकि इसके पॉसिबल सम्स में जो ऑप्शंस दिया गया है वो है 35 न्यूटन, क्योंकि इसके सम से 35 न्यूटन नहीं आता है। तो ये जो गलत आंसर है उसमें वो ये है। विच पेयर कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर क्वांटिटी। अब ये 8 नंबर में हमें ये दिया गया, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़े टेक्निकल है, क्योंकि बाज़ लोग वेक्टर और स्केलर में फ़र्क नहीं कर सकते। तो फोर्स और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों उसमें सही ऑप्शन है। फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो है F इज इक्वल टू ma। तो एक बॉडी है उस पर हम मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, ये उसका मेस है, तो उसमें एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं। तो फोर्स हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स हम या तो नॉर्थ में अप्लाई करते हैं या फोर्स हम साउथ में अप्लाई करते हैं या किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उसका कोई ख़ास डायरेक्शन होता है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या उसका जो मेस है मतलब वो पेक्स होता है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है उस फोर्स का। मतलब या हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं या 12 न्यूटन या जितने भी हैं, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका जो डायरेक्शन है वो पेक्स होता है, वो किसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ गई। जबकि दूसरे साइड पर काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी जो है वो है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, मतलब ये एक एबिलिटी है और इसका कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप डाउन या लेफ़्ट राइट, इसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मैग्नीट्यूड अगरचे है इसका, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। तो सही ऑप्शन जो है मतलब इसमें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर और स्केलर का पेयर है। 9 नंबर पे हमें बताया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, कि कौन सा इसमें स्केलर क्वांटिटी है। तो उस ऑप्शन में स्केलर क्वांटिटी मुझे जो सही ऑप्शन लगा है वो है मैस। तो मैस के किस तरह स्केलर क्वांटिटी है, तो मैस अगर हम ले ले जो जो डिफरेंस बताया गया है 10th के फिजिक्स में वेट और मैस के दरमियान जो डिफरेंस बताया है 10th के फिजिक्स में, तो उसमें ये बात बार बार वाज़िह की गई है कि मैस हर जगह पर फिक्स होता है। मतलब अगर हम स्पेस पर भी जाए और अगर हम अर्थ पर भी हो, तो जिस बॉडी का मैस मतलब 2 kg हो तो वो वैसा ही रहेगा। अगर हम स्पेस पर भी हो, अगर हम ज़मीन पर भी हो, जिधर भी हो, तो ये फिक्स होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी कैसी है, तो इसका कोई मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर वो 2 kg मैस है तो वो इस तरह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इस तरह वर्टिकल भी हो सकता है, वो अप भी होता है, डाउन भी होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में होता है। इसका मैग्नीट्यूड अगरचे है लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हम इसे स्केलर क्वांटिटीज़ में मैयर करते हैं। तो मैस हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, ये सही ऑप्शन है। 10th नंबर पर हमें जो दिया गया है कि टू वेक्टर्स a and b are such that a plus b and a minus b then select the correct statement। मतलब दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है स्टेटमेंट्स में, ये हमारे पास है टू वेक्टर्स a प्लस b, ये एक वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर हमारे पास है a माइनस b। तो सबसे पहले मैं जो है a की बजाय से पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस b और ये भी आ जाएगा 0 माइनस b, तो ये आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस b। ये दो वेक्टर हो गए, इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं है, तो मतलब ये दोनों वेक्टर जो है ये गलत ऑप्शन है अगर हम ए को से 0 पुट करें। दूसरा जो ऑप्शन हमें दिया गया है मतलब कि मैं पुट कर दूँ बी को सिपर के बराबर, तो आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू ई भी 0 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए। ये दोनों वेक्टर बराबर हो गए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बराबर है, तो मतलब जो सही ऑप्शन है वो ये है
कि b इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस में सही ऑप्शन ये है। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 3 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 3 न्यूटन। दोनों कंपोनेंट हमें 3 न्यूटन दिया गया है, तो फिर इसके एंगल को हम फाइंड करेंगे। लेट सपोज ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट हो गया किसी वेक्टर का और ये भी है 3 न्यूटन, और ये हमारे पास हो गया वाई कंपोनेंट, तो ये भी है हमारे पास 3 न्यूटन। दोनों कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं, तो इसके दरमियान जो रिजल्टेंट है इसका एंगल फाइंड करना है। हम इसके एंगल को फाइंड करेंगे, तो एंगल जो हम फाइंड करते हैं वो हम टेंजेंट थीटा से फाइंड करते हैं, और टेंजेंट थीटा जो बराबर होता है वो है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर लेट सपोज ये है x और ये है y कंपोनेंट और ये है z कंपोनेंट, तो y बाई x हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब मैं फाइंड करता हूँ एंगल को, तो दोनों तरफ पर मैं इनवर्स लूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, और ये इसका आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, और इसकी तरफ सिर्फ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y बाई x, ये आ जाएगा हमारे पास। तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स जो है ये ख़त्म हो जाएगा, एक 1 आएगा इससे, और हमारे पास आ जाएगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई x। अब y कंपोनेंट भी हमारे पास है और x कंपोनेंट भी हमारे पास है। y कंपोनेंट हमारे पास बराबर है 3 न्यूटन, वाई कंपोनेंट हमारे पास बराबर है 3 न्यूटन का, और x कंपोनेंट भी 3 न्यूटन का बराबर है। तो इससे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास बराबर है 45 डिग्री के। अगर हम कैलकुलेटर में इसे पुट करें तो ये हमें वैल्यू देगा। तो थीटा जो एंगल जो हमारे पास है इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा तो वो होगा 45 डिग्री। मतलब जो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा इन दोनों के दरमियान तो वो आएगा हमारे पास 45 डिग्री, और सही ऑप्शन भी 45 डिग्री है। तो चैप्टर 2 के कुछ MCQs को मैंने डिस्कस किया, और इंशाल्लाह बाकी जितने भी MCQs है वो मैं अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा।